अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट कि हम सर्दियों में अपनी रूटीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे एक वे पर, एक ट्रैक पर ला सकते हैं। सर्दियों में हर इंसान बहुत लेज़ी हो जाता है, बहुत सुस्त-सा हो जाता है, हर काम को जो है वो एक लेज़ीनेस से हम कर रहे होते हैं, उसको हम प्रॉपर वे से नहीं कर रहे होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सर्दियों में हमसे नहीं होते, हम कहते हैं यार सर्दी है, छोड़ो अभी बाद में करते हैं, ठहर के करते हैं, कल कर लेंगे। तो अपने कामों को, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, खुद को एक्टिवेट करने के लिए आज हम बात करेंगे कि हम उनको कैसे एक ट्रैक पर, एक पाथवे पर जो है एक पॉज़िटिव वे से लेकर आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर 1 हैबिट है वो ये है कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग में उठें, फ़जर में उठें आप। जैसे कि हम सब मुसलमान हैं और नमाज़ भी हम सब पर फ़र्ज़ है अल्लाह ताला की तरफ से। तो सुबह जल्दी उठें, अपने अच्छे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ फ़जर की नमाज़ से करें। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे आपको दिली सुकून मिलेगा, फिर आप उसके बाद तिलावत करेंगे कुरान पाक की, तो वो आपको और एक रिलैक्समेंट फ़ील होगी, आपके अंदर एक पुरसुकून सा माहौल हो जाएगा, एक इत्मीनानियत हो जाएगी। बहुत अच्छा आप फ़ील करेंगे, ठीक हो गया। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो एक तो ये होता है कि हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अक्सर लोग होते हैं जो लेट उठते हैं। जब हम लेट सोकर उठते हैं ना, तो हमारा कोई भी काम जो है वो प्रॉपर वे से नहीं होता। एक तो हमारा टाइम, जिस टाइम में हमने काम करना होता है वो टाइम हमारा सोने में गुज़र जाता है, और फिर जब हम उठते हैं, उठने के बाद भी हमारे बहुत से काम होते हैं जो रह जाते हैं, एक सुस्ती-सी होती है हमारे जिस्म में और दिल नहीं करता कुछ भी करने को। क्योंकि वो हम देर से सोकर उठ रहे होते हैं और हमारी नमाज़ भी नहीं होती, नमाज़ भी नहीं पढ़ी हुई होती हमने, और उसके बाद हम एक जो टाइम से हट कर उठ रहे होते हैं, मतलब कोई 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोकर उठ रहा है, तो इट्स नॉट अ प्रॉपर टाइम। ये आपके उठने का टाइम नहीं है। ये दिन जो है अल्लाह ताला ने आपको अपने काम सर अंजाम देने के लिए बनाया है, और रात है वो आराम के लिए बनाई है। अब कुछ लोग इसका उल्ट करते हैं, रात में पूरी-पूरी रात जागते रहते हैं और पूरा-पूरा दिन सोते रहते हैं। उनका कोई काम, उनकी रूटीन या उनके जैसा वो सोचते हैं, जैसा उनका माइंड होता है, उस मुताबिक नहीं होता। वो एक अलग ही वे में जा रहा होता है। वो उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं ना, तो वो गलत ही हो रहा होता है। वो यही चीज़ है कि आप अपने काम जो है वो प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते। आप कर रहे होते हैं रात के काम दिन में और दिन के काम रात में। तो वो एक प्रॉपर वे नहीं होता। इसीलिए खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, खुद को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सुबह मॉर्निंग में उठें, जल्दी उठें, ठीक है? फ़जर की नमाज़ अदा करें और कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद आप जो है वो अपना जो काम करना चाहते हैं वो करें। स्टेप नंबर 2, जब आप जल्दी उठ गए हैं, आपने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर सर्दियाँ हैं तो आप उसको पानी जो है, 1 गिलास पानी है, उसको नीम गर्म करके पी लें। अगर सर्दियाँ नहीं हैं, कोई और सीज़न चल रहा है, जैसे गर्मियाँ आई हुई हैं, तो आप ताज़ा पानी पिएँ, बिल्कुल ताज़ा पानी जो होता है ना, एक तो होता है फ्रिज का ठंडा पानी, वो वाला नहीं, ताज़ा पानी पिएँ और उसको एक प्रॉपर वे में पिएँ। कुछ लोग होते हैं कि पानी लिया ग्लास में और जल्दी से फटाफट से एक ही घूँट में सारा पानी पी गए। ये कोई इसका प्रॉपर तरीका नहीं है पानी का। ये आपके बस पानी अंदर जाके एक जमा हो रहा होता है, वो आपकी बॉडी में जाके यूटिलाइज़ नहीं हो रहा होता। तो पानी को सही पीने का तरीका ये है कि आप पानी का गिलास लें, ताज़ा पानी का। अब बैठ जाएँ किसी जगह पर, आराम से बैठ जाएँ और छोटे-छोटे घूँट करके उसको ख़त्म करें। ठीक हो गया? जब आपका पानी आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करता है, आपको माइंड को बूस्ट करता है। जब हम 8 घंटे की नींद ले रहे होते हैं, जब हम रात में सो रहे होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो 8 घंटे तक पानी से हट कर रहती है, पानी उसको नहीं मिल रहा होता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जैसे ही आप उठें, आप ताज़ा पानी का ग्लास पिएँ, इससे आपका स्टमक भी वॉश हो जाता है, आपके अंदर जो टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, और इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट हो जाता है और आप एक्टिवेट हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक हो गया? पानी पीने का तो ये मकसद हो गया, पानी हमने इसलिए पीना है, ठीक है? अब जब हमने नमाज़ भी पढ़ ली, पानी भी पी लिया, अब तीसरा काम जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि प्लान योर डे। अपना डे प्लान करें। एक आपके जो दिन के टारगेट है, आपने उनको अचीव करना है, वो कैसे करना है? आपने एक लिस्ट बनाएँ। एक पेंसिल लें, एक पेपर लें, उससे अपने दिन के जो टारगेट हैं, वो मेंशन करें कि आपने अब आज के दिन में क्या-क्या काम करने हैं, कौन-कौन से आपके टारगेट्स हैं जिनको आपने अचीव करना है, कौन-कौन से काम हैं जो आपने पूरे करने हैं और वो लाज़मी आज ही करने हैं। जब आप एक लिस्ट बनाते हैं अपने कामों की और आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अपने जो काम है वो कंप्लीट करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि आपके जितने भी एक दिन के जितने भी काम होते हैं, वो आपके पूरे हो जाते हैं।
ठीक है? कोई काम रहता नहीं है और जब आप एट द एंड रात में देखो अपनी उस लिस्ट को, अपने कामों को चेक करो कि हाँ, भई ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, तो उसके बाद आपको एक पुरसुकून-सा माहौल मिलेगा। आप खुद के अंदर एक इत्मीनान महसूस करेंगे कि यार हमने सारे अपने काम जो हैं वो कर लिए। हमारे आज के दिन के टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको एक्टिवेट करने में, नेक्स्ट डे के लिए आपको आपका टारगेट अचीव करने में और आपके प्रोडक्टिव बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस तरह आप एक्टिव हो जाते हो और डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो ग्रूमिंग की तरफ जाते हैं। अब आपने अपना डे भी प्लान कर लिया। अब चौथा जो स्टेप है वो ये है कि आप एक अपना प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट करें। खुद को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एक प्रॉपर और हेल्दी नाश्ता करें। कुछ लोग होते हैं एप्पल खा लिया जी बस नाश्ता हो गया, कुछ लोगों ने दूध पी लिया जी नाश्ता हो गया। नहीं, ये नाश्ता नहीं है। आपका जो नाश्ता है वो एक प्रॉपर डाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको नाश्ते में जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपकी बॉडी में जानी चाहिए। आपकी बॉडी में जो आपके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है? आपके नाश्ते के ज़रिए। जब न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आप एक्टिवेट हो जाएँगे और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने में आप खुद ही हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमारे काम नहीं हो रहे, हमारा दिल नहीं कर रहा, हमें थकन सी महसूस हो रही है। अच्छा इसको छोड़ो, थोड़ी देर बाद में कर लेती हूँ। अच्छा 10 मिनट बाद कर लेती हूँ। ये तब होता है जब आपके अंदर एक हेल्दी नाश्ता नहीं गया हुआ होता, एक न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मेजर रिक्वायरमेंट होती है, वो नहीं आपकी पूरी हुई होती। आप उसके बाद सारा दिन थकन ही महसूस करेंगे, आपका कोई काम भी अच्छे से नहीं हो पाता, जो एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर काम, एक काम को हम कंप्लीट कर लेते हैं, वो नहीं होता। इस सब के लिए ज़रूरी है कि आप अपना हेल्दी नाश्ता करें। ऐसा करने से एक तो आपकी बॉडी की एक्टिवेट रहेगी, प्रॉपर आपको वर्क करने में आपकी मदद करेगी, आपका माइंड तेज़ी से काम करेगा, आप खुद को फ्रेश फ़ील करेंगे, एक्टिवेट फ़ील करेंगे और अपना काम फटाफट से, जो जितने भी काम हैं आपके, वो अपने पूरे दिन में कर सकते हैं। अगर आपने नाश्ता नहीं किया हुआ, आपने लंच भी कर लिया है ना, उसके बाद भी आप थकन ही महसूस करेंगे। ये चीज़ आप 1 दिन करके देख लेना, तो आपको खुद फ़ील होगा कि कितनी ज़्यादा चेंजिंग आपके अंदर आ। And the five is the most important step is take a few minutes for yourself और mindfulness। हमें अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए 5 से 10 मिनट जो हैं वो खुद के निकालने चाहिए। ठीक है? आप सुबह में जब आप इन सब कामों से फ्री हो जाएँ, आपके पास 5 से 10 मिनट ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल पुरसुकून माहौल में हो। कोई आपके पास ना हो उस टाइम, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल ना हो आपके पास। अपने लिए सोचें कि आप क्या हैं और आपका मकसद क्या है, आगे आपका पर्पस क्या है, आपकी मंज़िल क्या है, या आप क्या चीज़ अचीव करने के लिए अपनी जो लाइफ़ का टाइम पीरियड है वो गुज़ार रहे हैं। ठीक हो गया? अब इसका क्या होगा, देखिए इंसान की ज़िंदगी ना चैलेंजेस से भरपूर है। अब इसमें मुश्किलात भी आ जाती हैं, आसानियाँ भी आ जाती हैं, कभी बहुत स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी वाला माहौल हो जाता है और कभी बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। अब इन सब चीज़ों को हमने फ़ेस कैसे करना है? देखिए इंसान की लाइफ़ जो है वो हमेशा एक ही पाथवे में नहीं चलती है या एक ही ट्रैक पर नहीं चलती है। कभी आप बिल्कुल डाउन चले जाते हो, कभी बिल्कुल आप अप चले जाते हो। जब आप डाउन हो जाते हो ना, जब आपकी लाइफ़ में कोई परेशानी आ जाती है, कोई डिप्रेशन आ जाता है या कोई एंग्ज़ायटी वाला माहौल आ जाता है जिससे आप निकलना भी चाह रहे हो लेकिन आप निकल नहीं सकते। तो उसमें ये होता है कि आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी होती है कि अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको पैदा किया है तो उसने आपको पैदा करने से पहले ही आपकी तकदीर लिख दी हुई है, आपका नसीब लिख दिया हुआ है, आपका मुक़द्दर लिख दिया हुआ है। जिस किताब पर सब कुछ लिख दिया हुआ है, वो किताब उठा ली गई है, हर चीज़ जो है वो एक तय हो चुकी है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, और जो चीज़ हमें हमारे नसीब में नहीं है ना, जो परेशानी हमारे नसीब में नहीं है, वो नहीं आएगी हमारी तरफ। ठीक है? तो इस चीज़ को लेकर के हमारे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना, फ्यूचर अल्लाह ताला ने आपका डिसाइड कर दिया हुआ है। हाँ, कोशिश इंसान की ज़रूर होती है कि आप इसको बेटर बनाएँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि खुद की ज़ात के बारे में सोचिए, खुद के लिए चंद मिनट निकालें मॉर्निंग में। सुबह जब आप सोचते हैं ना, तो आप अपने पॉज़िटिव माइंड के साथ सोचते हैं। हर दिन आप ऑफ़िस में काम करते हैं, डिफरेंट लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है और आप डिफरेंट माहौल में एग्ज़िस्ट कर रहे होते हैं। आप लोगों की तरह-तरह की बातें भी सुन रहे होते हैं और कोई बातें आपको अच्छी भी लग रही होती हैं, कोई बुरी भी लग रही होती है। वो पूरे दिन के बाद जब आप एंड पे आकर रात में होते हैं ना, तो ओवरथिंकिंग कर जाते हैं। ओवरथिंकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक हो गया?
तो वो फिर आप अपने बारे में खुद सही भी सोचना चाहते हैं ना, तो वो आप नहीं सोच सकते। इसीलिए मॉर्निंग में सुबह-सुबह उठकर अपने बारे में सोचिए और अपने टारगेट्स के बारे में सोचिए, अपनी मंज़िल के बारे में सोचिए कि आज मैं ये वाले काम करूँगी, कल मैं किस स्टेज पर जाऊँ। आप एक 5 दिन ये काम करके देख लें। आप अपने टारगेट्स को प्लान करके देख, जब आप खुद के बारे में पॉज़िटिव वे में सोच रहे हैं ना, तो आप उस पर इम्प्लीमेंट करें कि मैं ये हूँ और मैंने ये करना है और मैं कल इस मुकाम पर हो सकती हूँ। आप वही करें और आप एक 5 दिन ये काम करके देख लें, आप खुद में एक बहुत बड़ी चेंजिंग महसूस करेंगे, बहुत बड़ी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपको आपके लिए ज़रूरी है। और अब 6 पॉइंट्स है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है। अब ज़ाहिर-सी बात है, स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तो नहीं इसको अचीव कर सकते, लेकिन अगर कोई जॉबियंस है जिनकी जॉब थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, 10 बजे इनका ऑफ़िस स्टार्ट होता है, या कोई हाउसवाइफ्स हैं या जो भी हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो आप क्या करें, इन सब स्टेप्स के बाद कोई ऐसी बुक लें, जो आपके ऊपर पॉज़िटिव वे में असरअंदाज़ हो रही होती है, ठीक है? आप उस बुक को 1 पेज या डेढ़ पेज उसका सुबह मॉर्निंग में रीड करें, ठीक है? उसका रीड करें। और जब आप सुबह मॉर्निंग में स्टडी कर रहे होते हैं ना, आप एक मुताला कर रहे होते हैं, तो आपका जो माइंड है वो तेज़ी से वर्क करता है, ठीक है? अब तेज़ी से चीज़ें आपकी समझ में आने लगती हैं और ऐसे डे बाय डे आपका माइंड भी ग्रूम करता है। दूसरी बात ये कि आप जो है वो एक ग्रूमिंग पर्सन बन जाते हैं। आप लाइफ़ में अपनी सोसाइटी में कैसे आपने एग्ज़िस्ट करना है, कैसे आपने इसको इन सब चीज़ों को फ़ेस करना है, मुश्किलात को कैसे फ़ेस करना है, और बाहर के लोगों के साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है, तो उनको आपने कैसे फ़ेस करना है। जब आप इन स्टेप्स पर अमल करेंगे ना, तो आप खुद के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, ठीक है? जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आपके अंदर खुद एतमादी होगी, तो आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी मैदान में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो ये आपके 6 स्टेप्स थे जिनको आपने फ़ॉलो कर लिया। अब ये स्टेप्स हेल्प करेंगे आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। जब आप हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, आपको नरिशमेंट प्रोवाइड होगी। आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप एक्टिवेट होंगे, आप अपना डे प्लान करेंगे, तो आप प्रोडक्टिव बनेंगे। उसके अलावा जब आप अपने बारे में सोचेंगे, तो आप एक ग्रूमिंग पर्सन बन जाएँगे, ठीक है? आप खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और आपको पता होगा कि आपने इस सोसाइटी में रहकर खुद को कैसे एक पॉज़िटिव वे में एक कामयाब इंसान बनाना है, ठीक हो गया? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो या वो किसी चीज़ की समझ नहीं आई, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और वहाँ से आप जाके जो है वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मुझे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।